हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम अकाउंट ऑफिसर तथा पर्सनल ऑफिसर के सिलेबस की, साथ ही इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। और इसके सिलेबस के ऑफिशियल पीडीएफ को आप jobsuru.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अनअकैडमी द्वारा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स 2021, 22 और 23 की प्रिपरेशन करने वालों के लिए प्रत्येक सप्ताह नए बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं। तो अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये बैच जरूर ज्वाइन करने चाहिए। यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस इंटीग्रेटेड 3 नए बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं। पहला बैच आपका जो है मिशन बैच है। ये बैच आपका बाइलिंगुअल होगा, इसमें दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश। दूसरा बैच आपका लक्ष्य बैच है, जो कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। और तीसरा बैच आपका एक्सपीडिशन बैच है, जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। इन बैच की ड्यूरेशन की बात करें तो आप ये बैच जो है 6 मंथ, 12 मंथ या फिर 2 साल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपकी लाइव क्लासेस होंगी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करवाई जाएगी और स्टडी मटेरियल्स के पीडीएफ्स आपको दिए जाएंगे। इसके साथ ही डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, जिसमें आपके 1-to-1 डाउट क्लियर किए जाएंगे और प्रीलिम्स तथा मेंस की टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करके इसके वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ ही इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जाएगी। ये बैच आप 6 मंथ की ड्यूरेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर 1 ईयर के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर 2 ईयर के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अनअकैडमी द्वारा एनसीईआरटी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की भी तैयारी कराई जा रही है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से एनसीईआरटी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये बैच स्टार्ट हो रहे हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएं। आपके सामने यहाँ पर प्राइसिंग टेबल आ जाएगी। आप यहाँ पर प्राइस देख सकते हैं। आपको ये प्राइस नहीं पे करना है। आप यहाँ पर SR अड्डा कूपन कोड यूज़ करें, उसके बाद अप्लाई बटन पे क्लिक करें। आपको लगभग 7,000 से 10,000 तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप SR अड्डा कूपन कोड यूज़ करें। और सब्सक्रिप्शन के लिए मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट में पिन कर दिया है। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड कॉमन रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होगा। ये रिटन एग्जाम जो है आपका ऑनलाइन मोड में होगा। इस क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 आंसर होंगे, जिनमें से आपको सही आंसर का जवाब देना होगा। क्वेश्चन पेपर आपका 2 पार्ट में होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट ऑफिसर की। इसके पहले पार्ट में 60% वेटेज होगा। इसमें आपसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनकम टैक्स तथा कॉस्ट अकाउंटिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट तथा कंप्यूटर एप्लीकेशन इन अकाउंटिंग, टैक्सेशन लॉ एंड प्रैक्टिस तथा एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पूछा जाएगा। इस पहले पार्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड जो है आपके ग्रेजुएशन के लेवल का होगा। इसके बाद इसमें सेकंड पार्ट जो है 40% वेटेज रखेगा, जिसमें आपसे रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल हिंदी तथा जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी की बात करें तो इसमें आपसे एनालिटिकल रीजनिंग तथा नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेटर सीरीज, ऑड मैन आउट तथा कोडिंग डिकोडिंग, शेप्स एंड मिरर इमेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तथा क्लॉक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पर अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स इसमें आपसे 10th लेवल की पूछी जाएगी। और जनरल नॉलेज एवरीडे साइंस की बात करें तो इसमें करंट इवेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि राजस्थान के संदर्भ में होंगे। उसके साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गेम्स एंड स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस तथा इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिविक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जियोग्राफी और इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है राजस्थान के रेफरेंस में पूछे जाएंगे। इसके साथ ही अगर जनरल हिंदी की बात करें तो इसमें हिंदी ग्रामर और लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड जो है 10th लेवल का होगा। और अगर इंग्लिश जनरल की बात करें तो इसमें आपसे इंग्लिश ग्रामर और लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश के क्वेश्चंस का लेवल जो है 10th के लेवल का होगा। अब बात करते हैं पर्सनल ऑफिसर के सिलेबस की। इसमें भी 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट आपका 60% का वेटेज रखेगा, दूसरा पार्ट आपका जो है 40% का वेटेज रखेगा। पहले पार्ट में आपके 2 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन में आपसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जाएगा, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के बारे में पूछा जाएगा, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 तथा ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के बारे में पूछा जाएगा।
और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 के बारे में पूछा जाएगा तथा कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन तथा एबोलिशन एक्ट 1970 के बारे में पूछा जाएगा। द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ ही पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के बारे में पूछा जाएगा और द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ ही मिनिमम वेज एक्ट 1948 के बारे में पूछा जाएगा। द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड तथा मिसक्लिनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के बारे में पूछा जाएगा और एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 के बारे में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में आपसे कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, एचआर प्लानिंग इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग तथा डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ ही वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, करियर एंड सक्सेशन प्लानिंग तथा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में पूछा जाएगा। एम्प्लॉयज वेलफेयर तथा सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस और सेफ्टी तथा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाएगा। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ट्रेड यूनियन मूवमेंट तथा कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में पूछा जाएगा। सेकेंड पार्ट जो कि 40% वेटेज रखेगा, इसमें आपसे रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा, लेकिन हिंदी के क्वेश्चन आपके हिंदी में पूछे जाएंगे और इंग्लिश के क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे जाएंगे। बाकी सारे क्वेश्चन आपके हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पूछे जाएंगे और इस एग्जाम में कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, ना ही इसमें कोई निगेटिव मार्किंग होगी और ये क्वेश्चन पेपर आपका क्वालिफाइंग होगा। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 30% नंबर लाने होंगे। वहीं पर SC, ST, BC, MBC, EWS, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट को 20% नंबर लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। आपकी मेरिट लिस्ट जो है पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के नंबर्स को जोड़ के बनाई जाएगी। तो ये था अकाउंट ऑफिसर तथा पर्सनल ऑफिसर का सिलेबस। आप इस PDF को डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। साथ ही इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए तथा मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।